प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक स्वामी विवेकानंद का दूसरा जुज़ पढ़ेंगे। ये आपकी सबक किताब के सफ़ा नंबर 45 पे है। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 45 निकालिए और हम इस इक़्तिबास से शुरू करेंगे। विवेकानंद के रूहानी गुरु रामाकृष्ण ने उनको सिखाया था कि तमाम मज़ाहिब सच्चे हैं और इंसानियत की खिदमत ही खुदा की बड़ी इबादत है। अपने गुरु की वफ़ात के बाद विवेकानंद तवील सफ़र पर निकले। तवील मतलब लंबे सफ़र पर निकले और बस्ती बस्ती घूमकर लोगों की हालत का अपनी आँखों से मुशाहिदा किया। उन्होंने अमेरिका और यूरोप का सफ़र भी किया और वहाँ लोगों के सामने हिंदू मत का फ़लसफ़ा बयान किया। विवेकानंद ने अपने नज़रियात की बुनियाद दियानत फ़लसफ़े पर रखी। उन्होंने अपने पैरोकारों को हिदायत की कि वो पाक दिल और पाक नज़र होकर रहें और ख़ुदगर्ज़ी और लालच को छोड़ दें। उन्होंने इंसान साजी को अपना मकसद करार दिया। अपनी गैर मामूली सलाहियतों और इल्मी व अमली सतह पर अपनी बेलौस कोशिशों की बदौलत उनको जदीद हिंदुइज़्म में सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियत माना जाता है। उन्होंने हिंदुस्तान और इससे बाहर हिंदू मत के अंदर एक नई रूह फूंक दी। उन्होंने हिंदू मत के तमाम फ़िरक़ों और दुनिया के तमाम मज़ाहिब को एक ही मंजिल तक पहुँचाने वाले रास्ते करार दिया। उनके खुतबात पर मुश्तमिल कई किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं और दुनिया भर में शौक़ से पढ़ी जाती हैं। ये दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो हैं वो अमन आशिकी का दर्स देती हैं, वो मसावात का दर्स देती हैं, वो इंसानियत का दर्स देती हैं। और सभी मज़ाहिब का मकसद यही है कि इंसान में इंसानियत पैदा हो और इंसान एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो, इंसान में एक दूसरे की हमदर्दी पैदा हो। इसी तरह ये स्वामी विवेकानंद ने भी यही हिदायत, यही तालीम अपने पैरोकारों को दी और उनको उसने अपने ज़िंदगी का मकसद, अपने इस फ़लसफ़े का मकसद इंसान साजी ही बनाया। लिहाजा हमें भी अपने आप में इंसानियत पैदा करनी चाहिए। ये था आज का सबक। इंशाअल्लाह कल इससे आगे पढ़ेंगे। घर पे रहो, सलामत रहो और सबक की तरफ ध्यान दो। वसलाम।